नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दर्यो धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं कल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां एनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। सम्यक दर्शन भाग 5 सम्यक सन्मुख जीव की सम्यक आत्म सन्मुख जीव की सम्यक साधना वो विषय चल रहा है अपना। उसमें सम्यक दर्शन के बाद सम्यक दर्शन पछी वो हेडिंग हो रहा है कि अभी सम्यक दर्शन हो जाए तो बाद में जीव की परिणति कैसी हुई, अंतरदशा कैसी होती है। तो कि सम्यक दर्शन होने के बाद आत्म सन्मुख जीव की अंतरदशा तथा विचारधारा पहला करता तद्दन जुदी जातनी હોય છે। તે પોતાને રાગથી ભિન્ન ચૈતન્યની અનુભૂતિ સ્વરૂપ માને છે। તે જાણે છે કે મારું ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ જગતમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છે। આત્મા દેહથી ભિન્ન એક મહાન ચૈતન્ય તત્વ છે। આત્માનું સ્વરૂપ ઇન્દ્રિયોથી કે રાગથી માપી શકાય તેવું નથી। આત્મા શુદ્ધ બુદ્ધ નિર્વિકલ્પ ઉદાસીન જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છે। શુભાશુભ રાગનું સેવન હું અનાદિથી કરતો હતો પણ તે રૂપે મારો આત્મા થઈ ગયો નથી। મારો આત્મા તો સુખનો ભંડાર ચૈતન્ય રાજા છે। તેને ઓળખીને તેની શ્રદ્ધા કરીને હવે તેની સેવાથી મારા આત્માની મોક્ષની સિદ્ધિ થશે એવી એની ऐसा उनकी मान्यता श्रद्धान समझ ऐसी हो गई। नीचे करो। आत्म स्वभाव के श्रद्धान होने से उसकी विचारधारा पहले अज्ञान दशा में जो थी वो बदल गई। ज्ञान में समझ में आ गया कि जो राग का परिणमन है और राग से भिन्न मेरी चैतन्य आत्म स्वरूप की परिणति है। क्योंकि राग तो एक समय की अज्ञान जन्य विकारी परिणमन है लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो राग के परिणमन से भिन्न जब भी राग हो रहा है तब अंतरंग में ज्ञान चेतना उसका परिणमन उसको सबको हो रहा था लेकिन उसको भान हो गया। अज्ञानी को भी ज्ञान का परिणमन तो हो रहा है लेकिन वो मोह भाव में आकर अपने ज्ञान भाव को नहीं देखता है और ज्ञान में दिखता हुआ राग को अपना स्वरूप मान बैठता है। वास्तव में तभी भी देखता है तो ज्ञान को ही, उसको ज्ञान स्वभाव का ही देख रहा है लेकिन उसकी नजर नहीं है। उसकी नजर राग की परिणति पे गे के ऊपर है, दृश्य के ऊपर है। इसलिए अज्ञान दशा में वो अपने को रागी मानता है। ज्ञानी होते हैं तो ज्ञानी को क्या फर्क पड़ गया? कुछ फर्क नहीं पड़ा। वास्तव में अंदर में जो चल रहा था उसका जैसा था ऐसा भान हो गया। ये अज्ञान में गड़बड़ करता था, होता था ज्ञान, मानता था राग। समझे? तो मान्यता बदल गई, समझ बदल गई। होता था अपना ज्ञान वो भान में आ गया
कि मेरे ज्ञान में ज्ञान ही है, मेरे ज्ञान में राग का झलक भले पड़े, कर्म का उदय मेरे ज्ञान में भले झलके, लेकिन वो ज्ञान में उसका प्रवेश, ऐसी श्रद्धान, ऐसी अंदर में अनुभूति पूर्वक का विश्वास हो जाने से वो राग अभी गया नहीं है उसको, लेकिन राग और ज्ञान की भिन्नता पता चल गई कि राग राग में रहता है, राग ज्ञान में आता नहीं है, और ज्ञान राग में, दोनों अपने अपने स्वभाव में रहता है, पैरेलल है, साथ में चल रहा है, साथ में ही दोनों की धारा चल रही है, लेकिन दोनों स्वतंत्र है, दोनों भिन्न भिन्न है, एक में दूसरे का प्रवेश नहीं है। तो उसका भ्रम टूट गया, भ्रम टूट गया तो राग से जो दुख ही होता था, दुख मिट गया, राग से जो भय होता था, भय छूट गया, राग से आकुलता होती थी, वो आकुलती चली गई। अभी उदय भाव कैसा भी आए, ज्ञानी को विश्वास हो गया कि मेरे ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश नहीं है, कर्म का प्रवेश नहीं है, उदय का प्रवेश नहीं है, मेरा ज्ञान निरपेक्ष शाश्वत है, शाश्वत अपने से है, सामने वाला कैसा भी उदय हो, भयंकर नरक की वेदना भी हो, तो भी वो अभी भयभीत नहीं होते, भ्रमित नहीं होते हैं, आकुलित नहीं होते हैं। वेदना होती है, मन में आकुलता भी होती है, इधर श्रद्धा और ज्ञान में आकुलता नहीं होती है। मन में अभी आकुलता हो भी जावे, लेकिन उसकी मान्यता सम्यक हो गई। श्रद्धान में क्या आ गया, मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य, लेकिन राग में भिन्न चैतन्य की अनुभूति स्वरूप माने, कि मैं तो चैतन्य आत्मा की अनुभूति हो रही है, राग के समय राग की अनुभूति नहीं है, मुझे तो मेरे चैतन्य की ज्ञान की अनुभूति है, समझे। वेदना के समय ज्ञान की अनुभूति है, ऐसा उनको भिन्न स्वभाव दृष्टि में आने से निसंक और निर्भय रहते हैं। फिर भी चारित्र मोह हो जहां तक, वहां तक अनादिकाल के संस्कार पड़े हैं मन में, तो मन में आकुलता होगी, श्रद्धा ज्ञान भिन्न रहते हैं। और वो भी जब चारित्र में भी जब अपने में लीन हो जाए, तभी तो वो भी मन विश्राम हो जाता है, वो टाइम पुरता मन भी विश्राम हो जाता है, तभी आकुलता का वेदन भी नहीं रहता है, तभी निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। તે જાણે છે કે મારું ચૈતન્ય સ્વરૂપ જગતમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, वो जानता है कि इस जगत में सबसे श्रेष्ठ अपने आत्मा है, चैतन्य आत्मा है। श्रेष्ठ ऐसे कैसे कह सकते हैं, आत्मा श्रेष्ठ ऐसे कैसे कह सकते, जगत में दूसरे पदार्थ नहीं है श्रेष्ठ, कि नहीं है, है? कैसे भाई, ऐसा कोई आपको पूछेगा तो आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आप कैसे बताएं कि जगत में जितने जगत के पदार्थ है वो पदार्थ जड़ है, जड़ता होने से उसके अंदर में जड़पना का वैभव भले हो, उसका जड़ का जड़ में वैभव है, उसका वर्ण गंध रस स्पर्श जो भी है वो है उसके स्वरूप में, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है, जहां कि उसमें जड़ता है, जड़ता होने से उसको कोई फीलिंग नहीं है। जब मेरे में चेतन बना है, चेतन बना है, ऐसा चेतन बना है कि मैं मेरे को तो जानता हूं, लेकिन लोक को भी इधर बैठे बैठे जान सकता हूं, ऐसी चैतन्य स्वभाव की शक्ति है। भूतकाल भविष्यकाल तीनों काल को इधर बैठे बैठे जान सकता है, ऐसा ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान की महिमा है कि गेयों में गए बिना, गे इधर आए बिना, ज्ञान में रहते हुए गेयों को जान लेता है, इसलिए श्रेष्ठ है।
ये जड़ पदार्थ जिसको आप श्रेष्ठ मान रहे हैं वो जड़ पदार्थ को पता नहीं है कि मैं कौन हूं क्या हूं। तो अब ज्ञान उसको नक्की करता है। वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के बोलते हैं क्या, उसको जो जिसका नाम जो वंडर्स देते हैं उसको जाके पूछ के भाई तेरा कैसे तेरा कौन सा नंबर है, सेवंथ में है तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा नंबर है। तो कि भाई तुमने दिया, तुम जानो, ये नंबर भी तुमने दिया, हमको तो कुछ पता नहीं है, हम तो जड़ है, हमारे में कोई फीलिंग नहीं है। हमारे में तुम जिसको वंडर ऑफ कहते हो वो, और बाजू में एकदम कचरा पड़ा हो, दोनों में समानता है, दोनों में समानता है। तो कि जड़ता है, दोनों में समानता है, जड़ता है वो, दोनों में समानता है। वो भी जड़ है, हम भी जड़ है, उसमें वर्णगंध रस स्पर्श है, हमारा भी वर्णगंध रस स्पर्श है। आपने तो ज्ञान ने भेद किया है कि वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, और ये तुच्छ है। और ज्ञान अज्ञान होके भेद करता है। बाकी तो श्रेष्ठ जगत में एक ही चीज है जिसको अपनी श्रेष्ठता का भान नहीं है, और वो जगत में सर्वश्रेष्ठ है। कैसा है? इसलिए वो दुखी हो रहा है। जो अपनी श्रेष्ठता का भान हो जाए तो वो सेठ कहलाएगा। सेठ, सरनेम तुम्हारी सेठ है ना, श्रेष्ठ बोलने का, भी श्रेष्ठ नहीं बोलने का। अपनी सरनेम चेंज, हमारी भी तुम्हारी समान हो गई, हम भी श्रेष्ठ। जगत में श्रेष्ठ वस्तु अपनी चैतन्य है। चैतन्य की महिमा आनी चाहिए अपने को। तो क्या होगा मालूम है, ये जगत का जो आकर्षण है ना, महिमा, मोह का एक नशा चढ़ा है, वो छूट जाएगा। कि आकर्षण किसका? कुछ नहीं, जगत में जड़ पदार्थ है, उसमें क्या देखना, क्या जानना, जड़ता भरी पड़ी है। महिमा तो मेरी है, मेरा स्वभाव। इसलिए ज्ञानी को चैतन्य स्वभाव जगत में सौथी श्रेष्ठ लग गया, इसलिए वो पूरे जगत से उदासीन हो जाते हैं। उनको अभी आकर्षण टूट जाता है। क्या देखना, क्या जाना, जहां देखो जड़ता है। महिमा तो मेरी है, मुझे जब देखता हूं तो आनंद आता है, उनको देखते हैं तो आकुलता होती है, राग द्वेष होता है, बेचैनी होती है। इसलिए उनको राग द्वेष छोड़ने के लिए वो जगत के संयोगों में अभी आकर्षण नहीं होते, आकर्षित नहीं होते। देह से भिन्न एक महान चैतन्य तत्व कहाँ है? मैं स्वयं हूं। देह के अंदर ही है, देह के अंदर हो, देह के भिन्न मतलब देह से बाहर नहीं है, इस देह के अंदर ही है, फिर भी देह से भिन्न है, अपने खुद की स्वतंत्र अस्तित्व धराता है, अपना खुद का अस्तित्व। महान तत्व है, महानता आनी चाहिए जगत में, मैं महान तत्व। और जब ये महानता का विश्वास आएगा है ना, पामरता छूट जाएगी। छोटी बात ही, हम छोटे मोटे प्रसंग में तो दुखी नहीं होंगे कि मैं तो महान चैतन्य तत्व हूँ। जड़ के संयोगों में कुछ अप डाउन हुए तो क्या होता रहे, जड़ है, मुझे क्या है। महानता ध्यान में अंदर में आनी चाहिए, बोलने नहीं। महानता आएगी तो ये पामरता छूट जाएगी, दुखी नहीं होंगे, कोई भी परिस्थिति में आनंद में प्रसन्न रह पाएंगे। महानता का विश्वास लाना है समझ पूर्वक, और वो विश्वास टिके रहना पड़े। आज इधर सुन रहे तो महान हूं, बाहर निकलने के बाद किसी ने कुछ बोल दिया तो महानपना चला जाता है। वहां तो हानि होगी, मान हानि। महानपना चला गया, मेरी मान हानि हुई है, मेरी मान हानि, मेरे को कुछ बोल दिया, वो कैसे मेरा अपमान कर सकते हैं, मेरा नाम लेके बोला, मेरा अपमान किया। अभी तो महान तत्व की बात सुन के आए, पापी अपमान कहाँ से आया? महान का कोई अपमान कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो महान ही रहता है। लेकिन महान का विश्वास टिकाए रखना है, जागरूक रखना है। भूल जाते हैं,
तो फंस जाएंगे, वापिस राग द्वेष हो जाएगा। अपनी महानता का विश्वास लाना है और विश्वास जागरूक रहना चाहिए। भूल कहाँ कर बैठते हैं, जब इधर सुनते हैं, जिनवाणी सुनते हैं तो विश्वास आ जाता है, हाँ मेरी चैतन्य तत्व महान है, मैं महान हूं। और थोड़ी देर में बाहर गए दुनिया में, वापिस जैसे वैसे हो जाते हैं। बीन महान चैतन्य तत्व आत्मा नु स्वरूप, ऐसे आत्मा का स्वरूप आपको इंद्रियों से और राग से माप ही नहीं सके, मतलब आप उसको नाप नहीं पाएंगे। उसका अनुभव करना है तो आपको अतीन्द्रिय ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। आपको उसका फीलिंग करना है, उसको देखना है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आएगा, इंद्रिय ज्ञान से नहीं पकड़ में आएगा। गलती इसलिए हो जाती है कि अपन इंद्रिय ज्ञान का सहारा लेते हैं और वस्तु अतीन्द्रिय ज्ञान से प्राप्त होती है, तो उसको पकड़ने का जो साधन है वो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय ज्ञान में रुकना नहीं। तो ये इंद्रिय ज्ञान स्वभाव से क्या है कि पुद्गल को ही पकड़ता है, जड़ को ही देखता है, आत्मा को देख ही नहीं सकता है। आंख से तू आत्मा को देख सकेगा, कान से, स्पर्श से, क्योंकि वो तो अतीन्द्रिय है, अरूपी है। ये तो रूपी जड़ पदार्थ को देख सकते हैं। इसलिए ज्ञान ये बोला कि अतीन्द्रिय ज्ञान, सब हमारे पास अतीन्द्रिय ज्ञान तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे? अतीन्द्रिय ज्ञान है नहीं, है अतीन्द्रिय ज्ञान। तो ज्ञानी बोलते हैं कि जो आत्मा में प्रथम निकलता हुआ ज्ञान तो निर्मल है, अभी वो ज्ञान का सहारा सीधा आत्मा की ओर लेके जाए तो अतीन्द्रिय हो जाता है, और पर की ओर झुका दे तो इंद्रिय ज्ञान हो जाता है। इसलिए समझ में आया क्या कि अपने पास साधन तो है, साधन का उपयोग करने को नहीं आता है, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं हो रहा है। अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए आत्मा नहीं अनुभव में आता है। तो निकलता हुआ ज्ञान सीधा आत्मा की ओर झुकाने का अभ्यास करें। जैसे ही ज्ञान में बस मैं जानने वाला हूँ, मैं गायक हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा, मैं पूर्ण परमात्मा, क्या दिखता है? तो मेरा ज्ञान, मेरा गायक ही दिख रहा है। मेरे ज्ञान में ये झलके बोले हो, लेकिन दिखता मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान है, मैं गायक हूँ। इस तरह से झुकाना है स्वभाव की ओर। आज बोले आज तो खाली कल्पना है, कल्पना नहीं है, ज्ञान स्वभाव ऐसा ही है, ज्ञान में सब झलकता है, तो मेरा ही ज्ञान है। इस तरह से ज्ञान को अपने स्वभाव की ओर झुकाएंगे तो अतीन्द्रिय होगा, और जो ज्ञान पर की ओर झुक गया तो इंद्रिय ज्ञान हो जाएगा, इंद्रिय ज्ञान हो जाएगा। और इंद्रिय ज्ञान में आत्मा की प्राप्ति होती नहीं है, इंद्रिय ज्ञान में तो पर दिखाई देता है, और पर दिखाने से राग द्वेष होगा, आकुलता होगी, राग द्वेष होगा, आकुलता होगी। इसलिए कैसा है मेरा आत्मा? शुद्ध, बुद्ध, निर्विकल्प, उदासीन, ज्ञान आनंद स्वरूप। हाँ, सरस याद रह गया। शुद्ध, शुद्ध का मतलब मलिनता बिना का। कौन सी मलिनता? विभाव, विकार, राग, द्वेष, मोह, माया, समझे? जो भी विभाव है, विभाव की मलिनता रहित मैं शुद्ध हूं। अभी जब भी राग हो रहा है तभी भी मैं शुद्ध हूं। ठीक है, राग हो रहा है, शुद्ध हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। गंदा पानी शुद्ध है, घूमता पंखा स्थिर है, घूमता पंखा स्थिर है। आज सुबह मैं नाश्ता कर रहा था ना, तो एकदम ये चिंतन आया कि घूमता पंखा स्थिर है, इसका मतलब क्या कि पर्याय में जो भी राग द्वेष हो रहा है, तभी भी मैं तो गायक ध्रुव हूं,
मेरे में कुछ हो नहीं रहा है। तो कभी फिर ऐसा प्रैक्टिकल करने का सोचा कि कभी कोई अपने को गुस्सा कर रहा हो तब क्या सोचने का कि घूमता पंखा स्थिर है। क्या मैंने तो पहले सामने वाले का देख के, सामने वाले का देखते इधर भी घूमने लग जाते हैं ना। पहले अपना भी देखना, सामने वाले का भी देखना। पहले तो सामने वाले को देखो, आपको इधर भी स्थिर आ जाएगा कि वो जो पर्याय में राग द्वेष हो रहा है, कुछ भी अपने आपके नाम से बड़बड़ कर रहा हो, घूमता पंखा स्थिर है। आपको इधर छुएगा ही नहीं, क्योंकि वो स्थिर भगवान है। स्थिर है कि नहीं? तो मलिनता, राग द्वेष वक्त भाई उसमें शुद्ध देखो, शुद्ध है कि नहीं हो। ये मलिनता समय आत्मा शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध है। पानी मलिन दिख रहा है तभी वो शुद्ध है ना। अग्नि गर्म है, अग्नि नहीं, पानी गर्म है तभी वो ठंडा है, ठंडा है। तभी घूमता पंखा स्थिर है, तो मैं शुद्ध हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं भगवान हूँ। समझ में आ रहा है क्या? करेंगे प्रयोग, कंप्लेन रहेगी नहीं। घूमता पंखा स्थिर है। कितना भी घूम रहा हो क्या डरने का नहीं, स्थिर है ना। मैं तो स्थिर हूँ, वो भी स्थिर है, मैं स्थिर हूँ, वो भी स्थिर है। फिर बुद्ध, बुद्ध यानी ज्ञान, ज्ञान स्वभावी, जानने वाला। मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, जानने देखने वाला चैतन्य हूँ। और मैं जो शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा जब अंदर में स्वभाव से देखता है तो स्वभाव विकल्प वक्त भी वो निर्विकल्प है। पर्याय में विकल्प हो रहा हो तभी भी मैं तो निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ। ऐसे कैसे? आप तो विकल्प में हो ना। पर्याय में विकल्प है तभी भी द्रव्य स्वभाव तो मैं श्रद्धा का विषय तो क्या है? द्रव्य स्वभाव है ना। द्रव्य स्वभाव जो है वो श्रद्धा का विषय है। आज पंखे के नीचे आप बैठे हैं तो आपकी श्रद्धा क्या है? पंखा स्थिर है, वो श्रद्धा है ना। घूमता है वो ज्ञान है उसका, कि घूम रहा है लेकिन एक ही जगह स्थिर होके उधर ही घूम रहा है। तो ज्ञान दोनों का है, श्रद्धा स्थिर का है कि विश्वास है पूरा, गिरेगा नहीं, स्थिर है। ऐसे विकल्प के समय मैं निर्विकल्प हूं। विकल्प हो रहा है तभी भी मैं निर्विकल्प हूं। ज्ञानी को ऐसा भान हो गया है, ज्ञानी की दशा है कि आप आश्चर्य अपने को होता है कि वो विकल्प हो रहा है तभी भी अपने को निर्विकल्प मान रहा है। तो क्या है, तो मानेगा ही ना। द्रव्य स्वभाव तो निर्विकल्प ही है, क्योंकि वो तो निष्क्रिय है ना। निष्क्रिय में विकल्प कैसे होगा? अपरिणामी है। अपरिणाम में परिणाम कहाँ से होगा? तो मैं तो निर्विकल्प ही हूँ। विकल्प के समय भी निर्विकल्प हूँ, आकुलता के समय भी निराकुल हूँ, और नर्वसनेस समय भी प्रसन्न हूँ, निर्भय हूँ। एग्जाम के टाइम नर्वस हो जाते हैं ना लोग, तो अभी अपने को द्रव्य दृष्टि करने की कि मैं तो प्रसन्न मूर्ति हूँ, मुझे क्या नर्वस होना, मैं तो भगवान हूँ, मुक्तानंद का स्वामी हूँ। इधर ज्ञान आनंद लिया अपने, मुक्तानंद। उदासीन, संसार के संयोगों से भिन्न अपने स्वभाव में आसीन, मैं अपने में स्थित है, अपने स्वभाव में स्थिर, स्थित आसीन, એટલે अपने स्वभाव में स्थिति, अपनी स्थिति अपने स्वभाव में है। એટલે पर स्थिति नहीं है, पर में मैं गया नहीं हूँ, अपने में ही सदाई रहता हूँ। कैसा भी जगत हो, जगत से मैं उदासीन हूँ, अपने में आसीन हूँ, स्व आसीन, स्व में बैठा हुआ हूँ, स्व में ही रहता हूँ, पर में जाता कैसा भी उदय आ जाए डरना नहीं, क्योंकि पर मेरे में आता नहीं, मैं पर में उदासीन हूँ। ज्ञान आनंद स्वभावी, ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ। ऐसा ज्ञान और आनंद दूसरे कौन से पदार्थ में बताओ? पुद्गलास्तिकाय में है, हाँ। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय में, आकाशास्तिकाय में क्यों नहीं है?
जड़ है, अजीव है। अजीव में ज्ञान हो ही नहीं सकता, और अजीव में ज्ञान नहीं तो आनंद भी नहीं है, क्योंकि आनंद वो आत्मा का स्वभाव है। तो ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञान आनंद स्वभावी। फिर क्या लेने का? ज्ञान आनंद स्वभावी। मैं ज्ञान आनंद ले, तो ज्ञान और आनंद दिया, अभी नहीं, ज्ञान का फीलिंग ही लेना। ज्ञान आनंद स्वभावी, जहां ज्ञान का फीलिंग हुआ वो आनंद स्वभावी है। मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ। आपको एक का ही फीलिंग करना, दो मिल जाएंगे। किसका फीलिंग करना? ज्ञान का। ज्ञान का फीलिंग करें तो ज्ञान आनंद स्वभावी है, ज्ञान सुख स्वभावी है, ज्ञान प्रसन्न स्वभावी है, ज्ञान में अनंत गुणों का रूप है। एक ज्ञान का अनुभव अनंत गुणों का अनुभव करा देगा, क्योंकि एक गुण अनंत गुण रूप है, और जहां एक गुण है वह आनंद गुण है। अनंत गुणों को भिन्न नहीं कर सकते। शक्कर में से आप सफेदी अलग कर दो, सफेदी इधर रखो, मिठासी इधर रखो, बारीपना इधर रखो, करें? नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं? समझे नहीं? गुण जो है एक वस्तु के, वो गुण एक में है। ऐसे ज्ञान जहां है वहां आनंद, सुख, शांति, प्रभुता, विभुता, अखंडता, पूर्णता, नित्यता, ध्रुवता सब एक साथ में है। जहां ज्ञान का अनुभव वहां तो आत्मा का सर्व गुणों का अनुभव हो जाएगा। ज्ञान आनंद स्वभावी, ज्ञान आनंद स्वभावी। अपने को इजी काम हो गया, एक का अनुभव करो अनेक को पाओ। एक का अनुभव करो अनेक को पाओ। लॉटरी कैसी है? एक आत्मा, एक ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान का अनुभव करो ज्ञान के। पर साहब हमको आनंद का अनुभव चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, सब मिल जाएगा। ऑल इन एक ज्ञान का अनुभव, ज्ञान आनंद अनुभव। ज्ञान के वेदन में ज्ञायक भाव में अनंत गुणों का रूप है। अनंत गुण से एक रूप ज्ञायक है। अनेक ज्ञायक में जहाँ ज्ञान का भेद ज्ञायक भाव की दृष्टि करी और ज्ञान का अनुभव किया, तो ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो શુભાશુભ રાગનું સેવન હું અનાદિ કરતો હતો, તે રૂપે મારો આત્મા થઈ ગયો નથી। ब्रह्मणा से शुभाशुभ भाव रूप अपने आत्मा को मानता था, मानकर ऐसे अंदर में भ्रमित होके सेवन करता था। लेकिन अभी भान हो गया कि तभी भी इतने भाव, अनादिकाल से मैंने शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप अनंत काल से ऐसे भाव किए, तो भी मेरा आत्मा इस शुभाशुभ भाव करने के बाद में भी मैं शुद्धि रहा, ते ओ रूप हुआ नहीं। हाँ, ते रूपे मारो आत्मा થઈ ગયો નથી। अनादि से भले शुभाशुभ भाव करता है वो, मेरा स्वभाव तो शुद्ध है ना। क्या बोला? शुद्ध है, तो शुद्ध तो आ गया, तो मतलब राग शुभाशुभ भाव तो अशुद्धि की बात आई। अशुद्ध तो अभी एक बाजू बोले कि मैं शुद्ध हूं, तो शुद्ध हूं तो फिर कैसे अशुद्ध हो गया? तो शुभाशुभ भाव रूप कैसे हो गया? वही नहीं। इसलिए सिद्धांत स्वरूप समझते हैं, अंदर में स्वभाव की श्रद्धा हो गई कि राग द्वेष के शुभाशुभ भाव के, पुण्य पाप के भाव के, कोई भी भाव हुआ अनादि काल से, तो भी मेरा स्वभाव तो शुभाशुभ भाव रूप हुआ ही नहीं है, शुद्ध ज्ञाता स्वरूप ही रहा। आपका दर्पण है ना, दर्पण, दर्पण के सामने अलग अलग प्रकार के कलर वाले कपड़े रख दो, कभी लाल, कभी पीला, कभी काला, कभी अलग अलग हरा, अलग अलग कलर के कपड़े ऐसे आते रहेंगे, तो दर्पण की अवस्था में वो झलकेंगे, दर्पण वैसा अवस्था से दिखाई देगा। लेकिन जब आप अपने दर्पण से देखोगे तो आपको क्या है, आप क्या मानते हैं आपका दर्पण कैसे हो गया?
लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, काला हो जाता है, सफेद हो जाता है, हरा हो जाता है। दर्पण तो निर्मल 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 ही रहता है। सामने वाला उदय संयोग में कैसा भी दृश्य आया, दर्पण में कलर का झलक पड़ा, लेकिन दर्पण वो रूप हुआ। वैसे ही ये शुभाशुभ भाव गिने रूप भाव है। अब आगे है ना स्टार्टिंग में राग, तो राग कहो कि राग में दोनों आए ना, शुभ और अशुभ राग, शुभाशुभ भाव। वो ज्ञान में झलका तो ज्ञान तो जानने 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 वाला निर्मल 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 रहा, लेकिन वो ज्ञान में ही भान भूल गया। और जैसे अपने अज्ञान से अपना मालिक मेरे दर्पण में काला हो गया, अरे मेरा दर्पण काला हो गया, सामने काला कपड़ा रखा हो तो आपका दर्पण कैसे दिखेगा? एकदम काला काला है। अरे मेरे दर्पण तो काला हो गया है। इधर तो भ्रमणा नहीं करते, दर्पण में आप भ्रमणा नहीं करते हैं, लेकिन ज्ञान में भ्रमणा कर बैठते हैं। राग आ गया, द्वेष आ गया, दुख हो गया, वेदना आ गई, किसी ने दो शब्द बोल दिया, तो तब क्या हो जाता है? तब तो ऐसा लगता है ना, मेरे को बोल दिया उसने, मेरे को कुछ बोला, भ्रमणा आ जाती ना। ज्ञानी बोलते हैं कभी उनकी दृष्टि में क्या हो गया कि राग आदि भाव होते हुए भी मेरा आत्मा में कभी राग द्वेष हुआ नहीं है। आत्मा में नहीं हुआ, अवस्था में हुआ है, एक समय की अवस्था में। ये समझ के अभी क्या, ये समझने अभी क्या लिया, मारो आत्मा ऐसे समझ, ऐसे गुण समझ कर, सुख नो भंडार चैतन्य राजा छे। मैं तो कैसा सुख का भंडार, ओहो हो, अभी दुखी हूं ही नहीं, कोई भी परिस्थिति में सुख का भंडार चैतन्य राजा। वापिस राजा, सामान्य प्रजा नहीं। प्रजा को तो भय बीता है, राजा को किसका भय? सर्वोपरि चैतन्य राजा है, सुख का भंडार। अभी दुख ना रोना गया ना, कि रोना नहीं, दुखी है ना, रोती है तू है, रोने का भी नहीं, रोने का। मैं सुख का भंडार चैतन्य राजा हूँ। चैतन्य राजा दुखी हुए कभी, रोए कभी? क्यों? मैं तो आनंद स्वरूप सुख का भंडार हूँ। ऐसे आत्मा को जो तेने ओळखी ने, बस अभी पहचान होनी चाहिए। ये तो सब अपना स्वरूप बताया, लेकिन अपने भीतर में उसकी पहचान होनी चाहिए। पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये भगवान होते हुए भी भीखा मांग के दुखी होते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे। तेरी श्रद्धा करो, पहचान करके श्रद्धा करना, विश्वास। घूमता स्थिर है, स्थिरता का विश्वास है ना, घूम रहा फिर भी आप बोले स्थिर है? वैसे राग हो रहा, द्वेष हो रहा, उदय भाव कैसा भी हो, तो भी मैं स्थिर परमात्मा हूं, ऐसी श्रद्धान करो पहचान पूर्वक। અને તેની સેવાના तीन चीज आ गई, पहचान ओळखीने એટલે पहचान के, श्रद्धान विश्वास दृष्टि, और सेवना यानी सेवन करना, अनुभव करना, बार बार उसका सेवन करना, वेदन करना, अनुभव करना, उसमय बन जाना, स्थिर हो जाना, लीन हो जाना, अपने में जम जाना, स्थिर हो जाना। तो सेवाથી મારા આત્માની મોક્ષની સિદ્ધિ થશે જ, पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति होगी, होगी ना, क्योंकि वर्तमान में मुक्तता अनुभव में आती है। मुक्तता अनुभव आएगी, कैसा कर्म का उदय आ रहा है, तभी भी अपने को मुक्तता अनुभव कर रहा है, इसलिए विश्वास आ गया कि मेरा परिपूर्ण मोक्ष होने वाला ही है। इस तरह से अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। सम्यक दर्शन थता सुखना भंडार खुली जाए छे। आहा, सुख के भंडार खुल जाएंगे। क्या चाहिए और? सुख का भंडार मिल जाएगा भैया, सम्यक दर्शन होते ही है, तो कर लेना है, उसके लिए पीछे लग जाना। लक्ष्मी अने अधिकार વધતા શું વધ્યું તે કહો, શું વધ્યું?
वो क्या बड़ा तो कहीं कुछ बड़ा पदवापणु संसार बड़ा चार गति का परिभ्रमण बड़ा, आर्त ध्यान रोध ध्यान बड़ा, बेचैनी बड़ी, जन्म मरण बड़ा, लक्ष्मी और अधिकार बढ़ते हैं, क्या बड़ा? संसार बड़ा। अभी आप ये सुन पाएंगे ये पैसा जमा करने वाले लोग? अब इंडिया का बड़े बड़े लोग जो है ना, उनको ज्ञानी पुरुष बोलेगा आपने लक्ष्मी अने अधिकार वधता, तुम्हारा परिभ्रमण बढ़ गया, तुम्हारी दुर्गति बढ़ गई, तुम कितने भव भव भटकोगे, संसार बढ़ा दिया। सुन पाएंगे वो? सुन नहीं सुन पाएंगे, सुन पाए तो अच्छा है, सुन नहीं पाएंगे वो तो। अरे हमारे तो लक्ष्मी बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, कुछ नहीं, वो तो इधर का इधर रह जाएगा भाई, कुछ साथ में नहीं आएगा। उसके लिए जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बढ़ा है, उसके अभी भी दुख और परभव में दुख, क्योंकि वो आर्त ध्यान तो वर्तमान में ही दुख का कारण है, और वो आर्त ध्यान से जो कर्म बनेगा वो भविष्य में दुख दुख है। दो प्रकार का दुख होता है, एक तो वर्तमान आर्त ध्यान का वर्तमान में ही दुख का आता है, और आर्त ध्यान के फल में जो कर्म बनता है वो वापिस दुखी करता है। इसलिए दो प्रकार का दुख हो जाता है, इंस्टेंट भी दुख का अनुभव होता है और उसके फल रूप भी। ये सम्यक दर्शन होते ही सुख का भंडार खुल जाता है। सम्यक दर्शन સાથેનું સ્વસંવેદન જ્ઞાન અતિન્દ્રિય હોય છે। અતિન્દ્રિય ज्ञान में आत्मा की अनुभूति होते ही ज्ञान भी अतिन्द्रिय हो गया, तो केवल ज्ञान का छोटा भाई हो गया। केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है कि नहीं? पूर्ण पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान। और ये स्वसंवेदन अतीन्द्रिय ज्ञान, स्वसंवेदन अतीन्द्रिय ज्ञान, स्व का जो अनुभव होता है वो अतीन्द्रिय ज्ञान में होता है। तो केवल ज्ञान का कटका है, टुकड़ा है, अंश है, छोटा भाई लघुनंदन। छोटा भाई हो गया। आज तो प्रश्नोत्तरी क्या है, तो भी वो लेते हैं ना, टाइम हो गया है, नहीं तो भाई ये तो चालू रहेंगे। प्रश्न है नहीं तो मैं चालू रखूं? बुक दो। ब्रह्मचर्य की 9 वाड़। 9 वाड़ में अपना कुछ हुआ था 3-4। कैसे किसान खेत की रक्षा करने के लिए किसान खेत की चारों ओर बाड़ लगा देता है। किसान ने जब वो अंदर फसल रेडी होती है तो फसल कोई आके जानवर घुस जाए और खा नहीं जाए तो क्या करता है? बाड़ लगाता है ना। तो इसी प्रकार ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए शास्त्रकारों ने बाड़ों का विवेचन किया है। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा, ब्रह्मचर्य का यथार्थ पालन हो सके, ब्रह्मचर्य का निर्मल पालन हो सके, ब्रह्मचारीपना टिका रहे, कभी अब्रह्म का भाव नहीं आ जाए, अब्रह्मपना सेवन नहीं कर पाए, और ब्रह्मचर्य के वृद्धि होती रहे, निर्मलता बनी रहे, ऐसे ये ज्ञानियों ने, शास्त्रकारों ने ये एक बाढ़ के रूप में बताया कि पहले से वो बोलते हैं ना प्रिकॉशन, ऐसे बोलते हैं। तो ये बाउंड्री तो अभी अपना चौथा तक, शायद तीसरा चौथा तक आया था ना, तो अभी 6 हो गया था, लेकिन एक से अभी बहुत दिन हुआ है तो पढ़ लूं। पहला, जिस प्रकार जहां बिल्ली रहती है वहां चूहे का रहना विनाश का कारण रहता है। एग्जाम्पल दिया, वो समझ गए आप। उसी तरह जिस मकान में स्त्री हो वहां ब्रह्मचारी का रहना उसके ब्रह्मचर्य पतन का कारण है। अतएव स्त्री वाले मकान में ब्रह्मचारी साधक को नहीं रहना चाहिए। એટલે ये
अपन डिस्कशन हो गया है, डिटेल नहीं जाता हूँ। जिस प्रकार नींबू, इमली आदि खट्टे पदार्थों का नाम लेने से मुंह में पानी भर जाता है, इसी तरह स्त्री के हाव भाव, श्रृंगार, विलास आदि की चर्चा से विकार उत्पन्न हो जाता है। अतएव ब्रह्मचारी को स्त्री संबंधी कथा वार्ता नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जिस प्रकार चावलों के पास कच्चे नारियल रहने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, अथवा आटे में भूरा कोला रखने से उसमें विकृति आती है, अथवा पुदीने के अर्क, अजवाइन का सत्व और कपूर को एकत्र करने से वो द्रवित हो जाते हैं, इसी तरह स्त्री पुरुष एक ही आसन पर बैठे तो शारीरिक घनिष्ठता से ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है। अतएव ब्रह्मचारी को स्त्री के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए और घनिष्ठता भी नहीं बढ़ानी चाहिए। ये भी चर्चा हो गई थी, समझाया था। अभी चौथा, जैसे सूर्य की ओर टकटकी लगाने से नेत्रों की हानि होती है, उसी प्रकार स्त्री के अंगोपांग, ले इधर स्त्री का पुरुष प्रधानता से लिया है, आपको स्त्री को पुरुष का ले लेना, ये तो लेडीज जेंट्स के लिए ही बात है, ऐसा नहीं है, लेडीज को जेंट्स के लिए लेना। इसी प्रकार स्त्री के अंगोपांग की ओर स्थिर दृष्टि से देखने से ब्रह्मचर्य की हानि पहुंचती है। अतएव ब्रह्मचारी के स्त्री के अंगोपांग को न देखे और दृष्टि पड़ते ही उसका संहरण कर लेना चाहिए। ये 4 तक आया था, याद हो तो। बराबर, इधर चर्चा करी थी, समझ में आया? तो आगे का लो। 5वां, जैसे मेघ की गर्जना से मयूर का चित्त चंचल हो उठता है, ये भी हो गया। अतएव ब्रह्मचारी को ऐसे शब्द न सुनना चाहिए, हास्य, रुदन, गीत आदि भी नहीं श्रवण करने चाहिए, ये भी हो गया। ओके, तो 6, ब्रह्मचारी को अपने पूर्व के भोगे हुए काम भोगों का स्मरण नहीं करना चाहिए, ऐसा से करने से ब्रह्मचर्य का विनाश होता है। वृद्धा और छाछ का दृष्टांत, ये भी हो गया। ओ, तो 7वां, जैसे सन्निपात के रोगी के लिए मिष्टान आदि पदार्थ हानिकारक है, इसी तरह सदा सरस और पौष्टिक आहार करने से ब्रह्मचर्य को हानि पहुंचती है। अतः ब्रह्मचारी सरस आहार न करे। तो दृष्टांत से समझ में आ गया, सन्निपात का रोगी हो कि जिसके अंदर में सन्निपात रोग आता है, कि जिसकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि वो जो मीठा आदि का कोई भी हैवी चीज खाए तो उसको पाचन होता नहीं है, तो उसको डायरिया आदि हो जाता है, पेट में से उसको पचन नहीं होने से गैस आदि बढ़ जाता है, बीमारी बढ़ जाती है। और तो ऐसे मिष्टान आदि पदार्थ जो है जिससे पचने में भारी है और अंदर में, तो वैसे नहीं खाना है। इसी तरह सदा सरस और पौष्टिक आहार ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य को हानि पहुंचाती है। तो मतलब वो ब्रह्मचारी को सरस आहार नहीं करे, क्योंकि ये जितना पौष्टिक आहार, मिष्टान, घी पदार्थ वाले खाए तो शरीर के अंदर वो जो आलस का कारण बनता है और मैद जमा होता है, और स्त्री पुरुष का शरीर, ब्रह्मचारी दोनों का लिया इधर, तो अंदर में फिर ब्रह्मचर्य पालन में प्रॉब्लम आता है। इसलिए उसका नीरस आहार बताया कि जितना आहार नीरस रहेगा इतना ब्रह्मचारी में निर्मलता रहती है, ऐसा है। क्योंकि शरीर के अंदर ज्यादा खून बढ़े, ज्यादा खून बढ़ने से जो अंदर में शरीर में एनर्जी ज्यादा बढ़े, तो ब्रह्मचारी को तो कोई संसार भोगना नहीं है, तो वो संसार भोगना नहीं है, तो उसकी शक्तियां ज्यादा बढ़ने से वापिस वो शरीर में विकृति आवे, मन में भी विकृति आ जाती, इसलिए वो लिमिट में खाते हैं। 8वां समझ में आ गया? એટલે वो ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को ज्यादा पौष्टिक, ज्यादा ऐसे खाना नहीं चाहिए। जैसे एक शेर की हड्डिया में 1.25 शेर खिचड़ी पकाने से हड्डियां फूट जाती है, ये पहले के जमाने में हड्डी में खिचड़ी पकाते थे, इसलिए उसका एग्जाम्पल है। हंडी होती है ना, हंडी, इधर हंडी, हाँ, हंडिया में और खिचड़ी पकाने से, अभी खिचड़ी पकानी हो तो हंडी की जो कैपेसिटी हो इससे थोड़ी कम रखे तो
बाहर नहीं निकले, तो हंडी को फोड़े नहीं। अभी वो जो इसकी एक शेर ले 500 ग्राम समझो, उसकी कैपेसिटी इतनी है, और उसमें भर दे ज्यादा, 1.25 शेर ले 600-700 ग्राम, तो अभी क्या होगा, बाहर आ जाएगी और हड्डी को, हंडिया को, हंडी हंडी नहीं, हड्डियां नहीं, हंडी, हंडी फूट जाएगी। हंडी जो हंडी में बनता है ना ऐसा, वो फूट जाती है। मतलब वो मटके का हंडी होती है ना, मिट्टी की मट्टी रहती है ना, तो मिट्टी की हंडी फूट जाती है। वैसे इसी तरह मर्यादा से अधिक आहार करने से ब्रह्मचर्य का भंग होता है, क्योंकि शरीर की कैपेसिटी, पाचन शक्ति, पेट से भूख ऐसे भी ज्यादा और पेट की ताकत से ज्यादा खाने से क्या होगा, बदहजमी, गैस, पित्त, तो उसके निंद्रा आदि में भी भंग पड़ेगा, निंद्रा अच्छी नहीं होगी तो ब्रह्मचर्य का भंग हो सकता है। क्योंकि फिर जो तंद्रावस्था आती है, तो तंद्रावस्था में स्वप्न अवस्था आता है, स्वप्न में भी फिर विकार परिणमन का वो हो सकता है। इसलिए भूख से थोड़ा कम खाना, ऐसा ओवर आहार ईटिंग नहीं करना है। अभी 9वां, जैसे दीन दरिद्र के पास चिंतामणि नहीं ठहरता, उसी प्रकार स्नान, मंजन, श्रृंगार आदि के आकर्षक रूप बनाने से ब्रह्मचर्य नहीं टिकता। ब्रह्मचारी को श्रृंगार क्या कर, किसको दिखाना है, उसको तो अपने स्वरूप की साधना करनी है। इसलिए ब्रह्मचारी को ज्यादा श्रृंगार करे तो श्रृंगार क्या करने का है, श्रृंगार ज्यादा स्नान करे के तुम्हारा टिप टाप बोलते ना क्या, मंजन करके के जो मेकअप मेकअप है, अप करते हैं ना, जितना है उससे शरीर के श्रृंगार को अप कर देते हैं। तो वो अपने को, ये ब्रह्मचारी जीव को बताते हैं कि भाई ज्यादा जैसे जीवन रहेगा, सिंपल रहेंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे, तो शरीर की आकर्षकता नहीं दिखेगी, तो किसी को वो आकर्षण का कारण नहीं बनेगा, तो ब्रह्मचारी सहज पालन हो सकता है। लेकिन उसको ये बताया कि ब्रह्मचारी को ज्यादा श्रृंगार और मंजन स्नान करके अपना शरीर को एकदम वो दिखाना वाला नहीं करना। शरीर की तंदुरुस्ती का लिए स्नान करा अलग हो गया, तंदुरुस्ती रखने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए नहीं, समझे क्या, सुंदरता की अपेक्षा लिया है। लालसा और हो गया, 9 तो हो गया, 9 तक ही लेना था ना आपको, सॉरी। इधर मेन बात सार इतना निकलता है कि जिसको आत्म स्वभाव की रुचि है और जिससे आत्मा प्राप्त करना है या आत्मा प्राप्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी ब्रह्मचारी होते हैं और मुमुक्षु भी ब्रह्मचारी पालन करते हैं, तो उनके ब्रह्मचर्य का पालन निर्मलता से, सहजता से, सुगमता से हो सके, इसलिए इस तरह से थोड़े मर्यादाएं बताई है कि ऐसे मर्यादा वाला जीवन जिए तो उसका ब्रह्मचर्य अच्छी तरह से पालन हो पाए। इस तरह से इसमें बात है। एक गुरु माँ ने छोटी उम्र में लिखा है, उनकी एज तभी कौन सी एज में लिखा है, 19 साल की उम्र, उन्होंने 16 की साल में ब्रह्मचर्य लिया था। फिर बाद में वो ब्रह्मचर्य से जो जो उन्होंने पढ़ा होगा और ब्रह्मचर्य के अच्छी पालन के लिए फिर उन्होंने लेख लिख के रखा है। प्रश्न कोई है और? જય નાયક ભગવાન, કાલે આપણે સહાયક ચારિત્ર કીધું તો ચારિત્ર અને વિતરાગતા એ બંનેમાં શું ફરક આવે? વિતરાગતા કયા ગુણનું પરિણામ છે? વિતરાગતા શ્રદ્ધા, વિતરાગતા તો ફળ છે ને, કયા ગુણનું પરિણામ? કયા ગુણનું? ચારિત્ર ગુણનું. તો પછી રાગ દ્વેષ મિથ્યા ચારિત્ર છે, તો વિતરાગતા, રાગ દ્વેષ નો અભાવ વિતરાગતા, તો ચારિત્ર की पूर्णता हुई ने। अच्छा, એટલે વિતરાગતામાં પૂર્ણતા,
बराबर चारित्र पूर्ण हुआ ना, राग द्वेष का संपूर्ण अभाव। हाँ राग द्वेष मोह, मोहनीय कर्म पूरा क्षय, क्षीण हाँ मोहनीय। हाँ 12वें गुण स्थान के जे હોય છે એ तो मोहनीय कर्म से जो है वो चारित्र गुण की, जो चारित्र मोहनीय था वो चारित्र गुण की घात कर रहा था, तो चारित्र मोहनीय पूरा क्षय हो गया। हाँ दर्शन मोहनीय दर्शन गुण की घात करता था, वो साइक संकित होने से दर्शन मोहनीय का क्षय हो गया, तो साइक दर्शन हुआ और एक साइक चारित्र हुआ। अच्छा बराबर क्षायिक चारित्र बराबर चारित्र में भी कौन सा चारित्र होता है मालूम है ना? 5 चारित्र है ना, यथाख्यात ચારિત્ર चारित्र। બરાબર બરાબર અને કેવળી ભગવાન અને ગણધર્મા એ બંનેમાં શું ફરક આવે केवड़ी भगवान, तुम्हारा बाइक चालू है? आवाज सुनाई नहीं देता है? उधर लॉक किया, खोला, ऊपर किया तो नजीक रखो। કેવળી ભગવાન हाँ आवे जो। કેવળી ભગવાન અને ગણધર્મા બંનેમાં શું ફરક આવે છે गणधर भगवान छठे 7वें गुणस्थान है, मुनिराज होते हैं। केवली भगवान 13वें गुणस्थान है, वितरागी सर्वज्ञ भगवान होते हैं। इतना फर्क। છઠ્ઠે સાતમે ગુણ ગણધર ભગવાન હોય છે તો અચ્છા તો મને તેમ કે જ્યાં પેલું ભગવાનનું સમવસરણ હોય છે ને ત્યાં કેવળી અને ગણધર બંને હોય ને हाँ तो होय ने। તો એમનું ગુણસ્થાન ગણધરનું છઠ્ઠું સાતમું હોય છે અને કેવળી ભગવાનનું 13મું હોય છે એટલે એટલો એટલો ડિફરન્સ હોય છે અચ્છા હા બરાબર જય જ્ઞાયક ભગવાન जय ज्ञान। मेरे को बाइक बिना नहीं सुनाई देता। गुरु ज्ञान अमृत का पेज 28 मोह चैप्टर में लाइन 8 है ना, परंतु कर्तव्य 1 मिनट में पेज निकालूं ना, इधर है ना मेरे पास 28। 8 हाँ और लाइन 8 टॉप से उसमें भी 8। हाँ हाँ परंतु कर्तव्य संबंध ना होकर गहन अवंती का कारण होता है वहां तक। संबंधों द्वारा कर्तव्य का बोध हो तो विकास को स्थान है, परंतु कर्तव्य संबंध न होकर जब मोह संबंध हो जाता है तो गहन अवनति का कारण होता है। संसार में जो यानी के भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राणी संबंध के बंधन में जुड़ जाए, इस प्रकार संबंधों का द्वारा कर्तव्य का बोध होता है तो विकास स्थान है। तो जो संबंध होता है वो एक दूसरे के कर्तव्य हाँ जहां तक है वहां तक का संबंध बनाए रखो तो वो विकास का कारण, क्योंकि वहां मोह नहीं है, कर्तव्य है, फर्ज। लेकिन जब मोह जुड़ जाए तो वहां कर्तव्य नहीं होता है, मोह का संबंध बन जाता है। तो मोह का संबंध बन जाए तो विकास नहीं होता, अवनति है, नुकसान होता है, पतन होता है। मोह से पतन होता है। और एक बाहर में कर्तव्य, जैसे गुरु और शिष्य, तो शिष्य गुरु के प्रति जो भक्ति रखता है, सेवा करता है, तो वो इसका कर्तव्य है। लेकिन शिष्य को जो गुरु के प्रति मोह हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो उसका राग द्वेष होने लग जाएगा। फिर मेरा गुरु इसे कोई दूसरा कुछ बोले तो राग द्वेष हो जाएगा उसके अंदर, समझे? तो मोह संबंध और कर्तव्य संबंध का डिफरेंस बताया है। कर्तव्य संबंध है वहां मोह नहीं होता है, लेकिन मोह संबंध जो आ गया तो पतन का कारण बनता है। तो मोह को आइडेंटिफाई करना तो राग द्वेष हो रहा है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करना। हाँ यस, कर्तव्य एक अपनी फर्ज है तो फर्ज से कर रहा हूं, एक मोह में ममत्व से कर रहा हूं, मेरा है तो ऐसा है, तो मेरापन से करे। एक घर का काम आप करो और घर का काम आपके नौकरानी करे, फर्क क्या है? काम तो दोनों कर रहे हैं, क्या बोलो फर्क? वो कर्तव्य रूप कर रही है कि उसका कर्तव्य है, उसका कर्तव्य करे तो पगार मिलेगा। वो काम नहीं करेगा पगार देंगे? आज की सेठानियां तो नहीं देगी कि उसका काम मैं करूं, पगार बैठे खाए, चला लेगी? नहीं चलेगी। तो वो कर रही है काम, तो आप जैसे कर रहे हैं वैसे वो कर रही है। फर्क क्या है? आप ममत्व से कर रहे हो, मेरा काम है, मेरा है, और वो कर्तव्य रूप करता है। तो कर्तव्य संबंध में उसको मोह नहीं है और आपका मोह संबंध से है। समझिए? आप समझो एक ऐसा समझो फ्रेम है,
फ्रेम को क्लीन आप कर रहे हो और वो फ्रेम वो क्लीन करे, फटाफट हो गया उसका। आप देखते थे कहाँ क्रैचिस हो गई, अरे क्रैचिस आ गई है, अरे ये क्या हो गया है, थोड़ा आपका उधर से उपयोग ज्यादा जाएगा और क्रैचिस आएगी तो इधर थोड़ी क्रैचिस चालू हो जाएगी। उसको कोई फर्क नहीं, उसने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अलिप्त है। इसलिए कर्तव्य संबंध से लेना जगत में तो अलिप्त रहेंगे। समझ में आ गया? इसलिए न माया जाल में फंसा हुआ प्राणी संबंध के नाम से मोह का पोषण करता हुआ, इसलिए जो माया जाल में फंसा हुआ है वो कर्तव्य नहीं कर पाएगा, वो मोह में फंस जाएगा। इसलिए ज्ञानी गुरु माँ ने क्या लिखा कि कर्तव्य रूप जो करना है वो अलग चीज है, और एक मोह माया में फंसकर जो जीव करता है वो मोह का कारण, तो मोह परिभ्रमण का कारण, दुख का कारण है। तो ये मोह माया जाल में नहीं फंसना, संसार की ये माया जाल में नहीं फंसना। जाता है ना, मतलब ऐसे नजदीक हाँ, काफी हो जाता है। डिफरेंस, मतलब पतली लाइन है। इसलिए गुरु माँ ने लिखा ना, माया जाल, अज्ञान दशा में कर्तव्य करते करते माया जाल में फंस जाता है, मोह माया में आ जाता है। इसलिए ज्ञानी बन के पहले ज्ञानी बनो, ज्ञानी जागरूक रहता है, समझे? तो वो मोह माया में नहीं फंसेगा। आपका सर्वेंट जो वो सर्वेंट पना भूल जाए और वो मान जाए कि ये घर मेरा है, तो वो जाए माया में फंसेगा, उसका घर होने वाला है, हो जाएगा उसका। लेकिन वो अपने को माने तो क्या होगा? फिर भी उसका मोह अलग टाइप का होता है, खुद को वो घर नहीं मानता है लेकिन घर जैसा मानता है, मतलब घर जैसा माने और घर मालिक जो घर माने अपना, दिल में फर्क क्या है? कितना फर्क पर है? वो घर जैसा फर्क मानना तो वो बड़ा भी फर्क है ना। आप अपने घर को अपना मानते हो, अरे और घर में जो 10 साल से 15 साल से काम करता हुआ आपका घर जैसा नौकर हो, आप चाबी भी देते हो गए, हाँ, तो भी उसके दिल में और आपके दिल में मैं पना में मारा पना में फर्क होगा, होगा कि नहीं होगा? बस ये कर्तव्य माया, वो माया जल में नहीं फंस रहा है। समझे क्या? कभी माया मतलब वो मोह से छूटने का भाव रखते हैं तो कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कर्तव्य वो पूरा करने को कर्तव्य जाओ पूरा तो कर्तव्य पूरा करे कि नहीं करे, वो ज्ञान जैसे ज्ञान भाव में रहता है ना, तो वो उदय भाव में जैसे सहज रहता है, उदय भाव में रहते हुए जो कर्तव्य पूरा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन वो मोह भाव को आग स्थान नहीं आने देता है। ज्ञानी क्या जागरूक रहता है। ये ज्ञान, ज्ञानी का ही स्टेज हुआ। हाँ, अज्ञानी अज्ञानी हो तो मायाजाल में फंसना नहीं है, तो उसको जो अज्ञानी तो फंस जाता है, हाँ, मुमुक्षु को जागरूक रहना जागृत पड़ेगा, मुमुक्षु को बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि वो मुमुक्षु है, बछड़ी भूमिका है ना, तो वो ज्ञानी बनने जा रहा है, तो उसको माया जाल में नहीं फंसने का जागृति रखनी पड़ेगी। एक बार ज्ञानीपना आ जाए तो वो फट बीन हो जाता है ना, बताए आगे, राग और ज्ञान फट बीन है, तो उसको फिर एकत्व तो होता ही नहीं है। तो मुमुक्षु है, थोड़ा पुरुषार्थ है, मुमुक्षु में पुरुषार्थ है, मुमुक्षु होने के बाद इतना पुरुषार्थ नहीं है। सीए का पढ़ने में आपको कितना पुरुषार्थ होगा, सीए बनने के बाद आपको इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है। डॉक्टर बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ा तेरे, अभी डॉक्टर बन गए तो अभी इतना वो पुरुषार्थ नहीं होगा ना, 16-17 घंटा पढ़ाई करना, अभी 16-17 घंटा नहीं ना, समझे क्या? अभी वो डिग्री मिल गई, जब डिग्री नहीं थी उससे और डिग्री ले रहा है और डिग्री मिल गई, तीनों स्टेज वाले में फर्क है कि नहीं? जिसको नहीं है उसको तो कोई हो ही नहीं। डिग्री प्राप्त करने के लिए मुमुक्षुता में से ज्ञानी की डिग्री प्राप्त करनी है, तो वहां श्रम है, पुरुषार्थ है, जागृति रखना पड़ेगा। उसमें कभी फेल भी हो जाते, फेल भी हो जाएंगे तो भी घबराना नहीं है, पुरुषार्थ करते ही रहना, पुरुषार्थ करते रहे तो पास हो जाते, ऐसा ही है। 8 बज गई। सुखदाम
प्रशान्ति अनन्त सुधामय मोपदते वरते जय प्रणामो पदते वरते जयते परमुपकारी सद्गुरु देवनो जय हो परम पूज्य ज्ञायक भगवाननो जय हो जिनवाणी मातनो जय हो ओम शांति 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 भावना प्रार्थना સર્વ જીવ સાધર્મી છે સર્વ જીવો પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત થાઓ કોઈ જીવ અપૂર્ણ ન રહો કોઈ જીવ અલ્પજ્ઞ ન રહો કોઈ જીવ વિરોધી ન રહો કોઈ જીવ વિપરીત દ્રષ્ટિવંત ન રહો બધા જીવો સત્યના માર્ગે આવી જાઓ ને સુખી થાઓ કોઈ જીવમાં વિષમતા ન રહો બધા જીવો પૂર્ણાનંદ રૂપ પ્રભુ થઈ જાઓ સર્વ જીવો આત્મામાં મગ્ન થાઓ આ હા હા જો જ્ઞાનીની ભાવના પોતે પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ આત્મામાં મગ્ન થાય છે એટલે સર્વ જીવો પણ પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપમાં મગ્ન થઈ સુખાનુભવ કરો એમ કહે છે ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ